नमस्ते। विकास मित्र श्री राम लक्ष्मण नोलखा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 एपिसोड का संकल्प लेकर भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत से हम बोल रहे हैं और भारत दर्शन के अलग अलग जानकारियां आपके सामने लेकर आए। अभी तक हमने 72 एपिसोड राम लक्ष्मण गुड लाइफ पर पोस्ट कर दिए हैं। आप अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, धर्म हो, राजनीति हो, विचार हो, खेलकूद हो और कॉन्स्टिट्यूशन हो और रिवर्स हो, महापुरुष हो, भारत की रूपरेखा और भारत की जानकारी हो, भारत की शिक्षा नीति हो, अलग अलग सब्जेक्ट पे, कला और संस्कृति के बारे में हो, अलग अलग एपिसोड हम लेकर आए हैं। कुछ उसमें एमिनेंट पर्सन के इंटरव्यू भी है। तो देखिए राम लक्ष्मण गुड लाइफ पे आज एपिसोड नंबर है 73/75 और 75th एपिसोड बहुत ही जानकारीप्रद होगा, इंस्पायरिंग होगा, मोटिवेटिंग होगा और वो है पर्सनालिटी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हम उनसे क्या सीख सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, क्या क्वालिटीज हम अपना सकते हैं, वो हमको इस एपिसोड में सीखने और देखने को मिलेगा। लास्ट एपिसोड दिस इज 73 नंबर एंड 74 एक और आएगा और उसके बाद 75 हम 17 सितंबर को रिलीज करेंगे। बने रहिए और मोर देन 500+ अपलोड ऑन द राम लक्ष्मण गुड लाइफ। चलते हैं आज के सब्जेक्ट पर। हमारा सब्जेक्ट है राजनीति एवं संविधान और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है यही हमारी प्यारी प्यारी किताब लेटेस्ट एडिशन भारत को जानो, भारत विकास परिषद पब्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर पहला है, पहला मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया? पहला मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया, यानी डेथ के बाद? करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। 1975 में लगी इमरजेंसी कितने समय तक लागू रही? करेक्ट आंसर है 19 माह, 19 मंथ। सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मोरारजी देसाई किस पार्टी के नेता के रूप में चुने गए? आंसर है जनता पार्टी। स्वतंत्र भारत का पहला प्रदेश जो भाषाई आधार पर बना, आंसर है आंध्र प्रदेश। गोवा, दमन, दीव का भारत में विलय कब हुआ? 19 दिसंबर 1961। 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति और 5 वर्षों तक राष्ट्रपति रहने वाले भारतीय का नाम बताइए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। 12वीं एवं 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति थे, उनका नाम बताइए। BMC बाल योगी। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है, किसी भी तरह की यहाँ की जानकारी को एक बार फिर से आप चेक कर लें कहीं पर भी इस्तेमाल करने से पहले। न भारत विकास परिषद और न हम और हमारी चैनल किसी भी तरह की जानकारी या मिस इंफॉर्मेशन या टाइपिंग एरर किसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। एक अच्छा हमारा प्रयास है आप तक बात नॉलेज को पहुंचाने के लिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है भारत में? भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 साल। संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या क्या है? 395। चेंज हो सकती है। मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कब की गई? 15 दिसंबर 1988 में। 81 यानी 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले नेता मोरारजी देसाई किस
अनुसूची में, संविधान की किस अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन निहित है? प्रथम अनुसूची में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 31। जन गण मन को राष्ट्रदूत के रूप में कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगाया? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 30 साल। हमारे संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद में से किस सदन के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद में से किस सदन के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते? अभी अभी राष्ट्रपति महोदय के इलेक्शन हुए हैं, काफी आपने न्यूज सुनी भी होगी, देखी भी होगी, और किन दायित्वधारी यानी पदाधिकारी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद में वोट किया या नहीं किया? कहीं कहीं तो पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं भाई बहनों। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। तो कौन ले सकते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। वह कौन सा विधेयक है जो लोकसभा पारित होने लेकिन राज्यसभा द्वारा 14 दिन में वापस न करने की स्थिति में भी दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है? धन संबंधी विधेयक, फाइनेंस बिल। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को नामांकन भरते समय कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक सदस्यों की संख्या होती है? उपराष्ट्रपति, प्रपोजर एंड सेकेंडर, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। केंद्र राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिशों के आधार पर होता है? वित्त आयोग की। ताशकंद का समझौता कब हुआ? 1966 में। विशेष परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 साल। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने समय के अंतराल पर किया जाता है? 5 साल। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा? बहुत अच्छा सवाल है, अभी अभी पूछा है भारत विकास परिषद के ब्रांच के एक कंपटीशन में। सवाल यह है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा? आप में से कोई जानते हैं तो व्हाट्सएप करें मुझे 9322140999 पर। आज का हमारा ये लास्ट सवाल है इस एपिसोड का, एपिसोड नंबर 73/75। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बाकी के सवाल आने वाले एपिसोड में। हमारा ये एपिसोड 75 पूरा होने के बावजूद भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम इसमें एक नई चीज जो ला रहे हैं, वर्तमान में क्या नई चीजें जो भारत के बारे में हो रही है एक्सेप्शनल, जो भारत को जानने के लिए हम सबको, आप सबको, वो वर्तमान हो सकता है लेकिन कल वो इतिहास बन जाएगा। तो इतिहास बनने के पहले ही वर्तमान को जान लो तो आपको इतिहास पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे एपिसोड भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, छोटे छोटे एपिसोड होंगे और वो सोर्स होगा ट्विटर अकाउंट, जहाँ से पीएम, राष्ट्रपति, फाइनेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री अलग अलग सोर्सेज से, मीडिया से, अच्छे चैनल के माध्यम से वो जानकारी हमें मिलती है। मैं उसका संकलन करूंगा और आपके सामने
हाईलाइट लेकर आऊं। भाइयों बहनों, हमारा चैनल है राम लक्ष्मण फूड लाइफ। जैसा कि मैंने कहा 500 प्लस वीडियोज अभी तक अपलोड कर चुका हूं। पूरा भारत को जानो, ऑल इंडिया लेवल का 5 घंटे का एपिसोड अलग अलग पार्ट में हमने यहाँ पुट ऑन कर रखा है। हर एक मंदिर, भारत विकास परिषद का प्रकल्प पूरा 3 घंटे का हमने यहाँ अपलोड कर रखा है। करते रहिए, जानकारी लेते रहिए और बस अपनी जिंदगी को सफलता के तौर में आगे बढ़ाते रहिए। मैं भी आपकी तरह ये जो जानकारी आपको दे रहा हूँ, आप भी इस जानकारी को अपने घर परिवार में शेयर करिए। मैं तो करता हूँ, आप भी करें। फिजिकली, इकोनॉमिकली एंड मोरली स्ट्रॉन्ग इंडिया, स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत, भारत विकास परिषद, भारत विकास परिषद, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। भारत को जानो प्रकल्प चल रहा है 2001 भारत विकास परिषद द्वारा। ऑनलाइन क्विज कंपटीशन भी चालू है, एंट्री चालू है। सितंबर 2022 से ऑलरेडी ओपन है, आप विजिट कर सकते हैं www.bvcindia.com। रजिस्ट्रेशन है, तो मिलते रहिए, आते रहिए और बातें करते रहिए। आपके कमेंट, आपकी ब्लेसिंग और आपकी जानकारी हम सब मिलकर आइए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत